सभी को नमस्कार। आज दो महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आज का ये वीडियो। एक तो राजस्थान में 3 साल बाद सेट का एग्जाम हो रहा है। आप लोगों की जिज्ञासा उठ रही है, सर सेट को डिफरेंट, उसको लेकर मैं क्लियर करूंगा। एक राजस्थान में जो टीचिंग एसोसिएट की संविदा भर्ती आई है, उसको लेकर सर हमें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसका फ्यूचर क्या है, इन सब चीजों को लेकर बहुत संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूँ। दो चीजें हैं। सबसे पहले अपन बात करें संविदा भर्ती 2026 जो राजस्थान में निकाली गई है। लगभग 3540 के आसपास पद हैं, शायद, है ना? 3500 के आसपास पद हैं इसमें। क्या सर फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? दो चीजें हैं। योग्यताएं क्या है? जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता होनी चाहिए, सेम वो योग्यता है। यानी कि आपके एमए में 55% होने चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग इस कैटेगरी में हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। तो वो सेम छूट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर में है। आपका नेट या सेट होना जरूरी है। नंबर दो, यदि मान लीजिए आपकी नेट सेट नहीं है, आपका पीएचडी तो 2009 से पहले वाले पीएचडी को एलिजिबल है, यदि उसके बाद तो नेट सेट से पीएचडी कर रखा है तो भी आपको अनिवार्य है। मान लीजिए आप अंतिम वर्ष में शामिल हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस बार वाला नेट दे लूंगा, सेट वाला दे लूंगा तो एलिजिबल हो जाऊंगा, तो इन्होंने क्लियरली इस बात का जिक्र किया है कि यदि आप अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो जो इनकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा जैसे मान लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्होंने 3 महीने दिए हैं, मे भी इससे आगे भी हो सकती है। लेकिन अपन मान के चलेंगे संविदा भर्ती की जो एग्जाम डेट है वो अगस्त से लेके और अक्टूबर के बीच में जो है आपका हो सकता है, मे बी ये कभी भी करवा दे। मतलब अगस्त में तो नहीं होगी, मान के चलिए सितंबर या अक्टूबर में जब भी एग्जाम करवाएंगे उससे पहले आपके पास नेट या सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहली चीज तो क्या सर हमें ये फॉर्म भरना चाहिए, इसमें क्या होगा? आप सबको पता है, इसमें बहुत क्लियरली जिक्र किया है कि 28,850 रुपए आपको फिक्स मानदेय होगा। प्रति महीने के 28,850 मिलेंगे। मतलब ये स्थायी भर्ती नहीं है। अब आप ये उम्मीद जताओ कि सर इन फ्यूचर परमानेंट कर देंगे, देखो वो तो मैं तो नहीं कह सकता, आप जानो। मैं तो ये मानता हूं कि शायद परमानेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपका यदि मन है प्राइवेट स्कूल में कहीं काम करने के बजाय यदि कॉलेज एजुकेशन में राजसेस कॉलेज जो नई कॉलेजें खुली हैं उनमें इसके आधार पर नियुक्ति होगी। लेकिन यदि वहां आपको 28,850 रुपए मिलते हैं तो मैं कहता हूं बहुत बढ़िया है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको कभी भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे, आपको इतनी सुविधा नहीं मिलेंगी, प्लस आपका शोषण बहुत ज्यादा होगा। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो मेरे अनुसार आपका फॉर्म भरना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट में नहीं लग रहे हैं तो नुकसान नहीं है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने एग्जाम दिया और आप बेरोजगार हैं तो आपको निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करना चाहिए, नुकसान कुछ नहीं है। प्रयास साथ साथ में भी करो कि गवर्नमेंट में लग जाएं, जैसे स्कूल लेक्चरर वगैरह में तैयारी करते रहें। लेकिन ये इतने पैसे कम नहीं होते, याद रखना। स्पेशली गवर्नमेंट में कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया नौकरी है। तो जो बच्चे बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि वो भर दें। परमानेंट की बात छोड़िए, आप क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रक्रिया क्या होगी इसकी? तो जब भी एग्जाम होगी 2 पेपर होंगे, याद रखना। फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपके 60 प्रश्न आएंगे। और 60% किसके आएंगे? राजस्थान इतिहास आएगा, कला संस्कृति एक पोर्शन है, राजस्थान ज्योग्राफी का एक पोर्शन है, राजस्थान पॉलिटी का एक पोर्शन है, राजस्थान इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन है और एक करंट का एक पोर्शन है। यानी टोटल इसमें 5 भाग हैं, जिसमें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति हो गया, ठीक है, राजस्थान भूगोल हो गया, राजस्थान पॉलिटी होगी, राजस्थान इको हो गया और करंट हो गया। मतलब सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को रखा है। तो ये 60% जो है वो आपके इसके अंतर्गत आएंगे। किसमें? फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। तो एक अच्छा वेटेज है, ठीक है, इसको देख लेना आप। यदि एपी भविष्य में तैयारी भी करो तो कुल मिला के आप राजस्थान का कोई कंपटीशन दे रहे हो तो राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमिक्स और राजस्थान का करंट, सिर्फ राजस्थान राजस्थान का आएगा इसमें, बाकी इंडिया का कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरे अनुसार नुकसान कुछ नहीं है। बाकी 120 जो पर्सन होंगे आपके, वो लगभग आपके आएंगे सब्जेक्ट के। तो 120% मतलब सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का सिलेबस क्या इन्होंने जारी कर दिया है? सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग वही रखा है जो नेट का होता है, जो आपके सेट का होता है। यानी कि आप डिटेल्ड सिलेबस देख लेना, उसको पढ़ लीजिएगा। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के दौरान पढ़ा भी होगा। मेरे अनुसार मैं काम की बात यही कहूंगा कि विज्ञप्ति आप खुद पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, फर्स्ट पेपर के 60 प्रश्नों का प्रिंट आउट निकालिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लास्ट 1-2 पेपर देख लीजिए, क्योंकि सेम पैटर्न को फॉलो किया गया है। बस इतना सा फर्क है कि ये एग्जाम आरपीसी नहीं करवा रहा है, या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करवा रहा है, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का थोड़ा सा पैटर्न उलझा हुआ रहता है।
समझ रहे हो आप, थोड़ा सा उलझावा रहता है। तो उसके अनुसार ये पेपर बहुत ज्यादा कोई हाई लेवल का पेपर नहीं होगा, बट मॉडरेट पेपर आएगा, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये मान के मत चलिए कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हमेशा प्रयास गवर्नमेंट नौकरी के लिए करना होगा। योग्यताएं, पद सब के सब दे रखे हैं। पद की जो संख्या है वो बहुत बढ़िया है मेरे अनुसार, जितने भी विषयों में आई है। और इन फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जो विद्यार्थी मित्र लगे हुए हैं विद्या संबल योजना में, वो कोर्ट में जाते हैं तो क्या होगा, क्या भर्ती रुक जाएगी नहीं रुकेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे लगता है जो बच्चा एलिजिबल है या जो अंतिम वर्ष में जिसको उम्मीद है कि मैं नेट सेट कर लूंगा और एग्जाम लेट हो जाती है तो मैं शामिल हो सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बजाय ये एक अच्छी भर्ती होगी, संविदा भर्ती। 28,850 पर वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं होता, आप साथ में काम कर सकते हैं, उम्मीद बनती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरे अनुसार फॉर्म भरना कोई नुकसान नहीं है, तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि आप ग्रेड फर्स्ट दे लेते हैं, उसके बाद जैसे फ्री होते हैं उसके बाद इसकी भर्ती की तैयारी में जुट जाइए। कुछ चीजें हम आपकी मदद कर देंगे, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह इस पे हम लॉन्च करेंगे फर्स्ट पेपर को लेकर, तो आप देख लीजिएगा या खुद भी पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं। दूसरी चर्चा जो मैं इसको लेकर कहूंगा, संविदा भर्ती के बाद आपका सेट का एग्जाम हो रहा है। सेट 3 साल बाद में हो रहा है, 2023 में जो बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने आयोजित करवाया था। सर सेट क्या है? नेट का विज्ञापन भी आ चुका है, नेट का शायद 29 तारीख से फॉर्म स्टार्ट भी हो गए हैं, इस 29 से, कल से तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आप 20 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस बच्चे की नेट सेट नहीं हुई है उसको नेट का फॉर्म तो 100% भरना ही चाहिए। सेट का फॉर्म जो संभवतः अगले महीने मई में इसका विज्ञापन आ जाएगा। नेट और सेट में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, सेम वही चीजें हैं। वही फर्स्ट पेपर नेट में होता है, वही सेट में होता है, वही सेकंड पेपर आपके इसमें क्या नाम है नेट में होता है, वही आपके सेट में होता है। तो मतलब बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। आप ये सोचें कि पता नहीं सर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सेम वही चीजें आपको करनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, जैसे फर्स्ट पेपर में यहाँ पे सेट या नेट में 50% आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 50% आते हैं। आपके सब्जेक्ट में जो है वो संभवतः शायद 100% आते हैं मेरे अनुसार, ठीक है। तो सब्जेक्ट में 100% आते हैं, टोटल 150% आते हैं। 300 नंबर का ये पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें नहीं होती, नेट सेट में सबसे बड़ा फायदा है। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो सेम होता है, नेट और सेट का लगभग सेम सिलेबस होता है। फर्क ये होता है कि नेट के अंतर्गत पूरे भारत में 6% में आना होता है और सेट में आपको राजस्थान में 6% में आना है, तो सेट थोड़ी आसानी से हो जाती है। अब संविदा भर्ती में एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कब एग्जाम करवाएंगे कब रिजल्ट निकालेंगे भविष्य की बात है। लेकिन मेरे अनुसार यदि संविदा भर्ती में शामिल नहीं भी होते हैं तो भी सेट जरूर कर लेनी चाहिए। इन फ्यूचर आप कम से कम एक प्राइवेट कॉलेज लाइक बन जाते हो। प्राइवेट कॉलेज स्कूल से कुल मिला के ठीक होती हैं। और इसके अलावा राजस्थान में दे सकते हैं सेट का। तो नेट का यदि आप प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि नेट की एग्जाम जून में है, उसके बाद सेट का एग्जाम होगा जुलाई अगस्त सितंबर जब भी होगा, ठीक है। तो मान के चलें अपन जुलाई अगस्त में मान लो सेट का करवाते हैं, तो आपको एक फायदा होगा। और मुझे तो लग रहा है कि सेट बहुत जल्दी हो सकते हैं। कोटा विश्वविद्यालय थोड़ा सा फास्ट विश्वविद्यालय है, तो जल्दी करवाएगा और जल्दी रिजल्ट देगा। तो सेट का फॉर्म जरूर भरें। फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं है, 10 यूनिट आती हैं, जिसमें ग्रेड फर्स्ट में जो आप शिक्षण अभिवर्ती वाला पार्ट है, जिसमें लर्निंग और बाल विकास वाला किशोरावस्था वाला कुछ पार्ट है, कुछ टीचिंग वाला पार्ट है, एक आपका कम्युनिकेशन पार्ट है, एक आपका आईसीटी वाला पार्ट है, 3 यूनिट तो वो सेम टू सेम आपकी। इसके अलावा मैथ रीजनिंग वाला पार्ट आता है, जनरल पर्यावरण वाला आता है, पॉलिटी वाला कुछ पोर्शन आता है, ठीक है, आंकड़े डाटा वाला आता है, रिसर्च वाला आता है। बहुत आसान सा है, कुछ नहीं करना है। एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा, केवीएस मदान, ये बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये आप ला सकते हैं इस फर्स्ट पेपर के लिए, चाहे आप नेट का दे रहे हो चाहे सेट का दे रहे हो। और एक यूथ कंपटीशन, आपका जो यूथ कंपटीशन के पीवाईक्यू है मेरे पास, अभी मैं जस्ट मंगाई थी मैंने, तो 2024 और 25 के इससे पेपर देख लेना। 2024 और 25 के इससे पेपर निकाल लेना, आपका फर्स्ट पेपर बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से लीड कर जाओगे। कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। बस इन 2 चीजों को फॉलो करो, आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा। सब्जेक्ट जो आपने स्कूल लेक्चर में पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट में केवल ये प्रयास करना है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचता है, तो नेट के पीवाईक्यू की बुकलेट अपने सब्जेक्ट के वो निकाल लेना, सिर्फ पीवाईक्यू निकाल लेना, आपका नेट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि सेट को तो देना ही देना है, आप नेट के हिसाब से सेट की तैयारी करो। सेट ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी, नेट हो गई है तो सेट को तो कोई रोकेगा नहीं, आपका आराम से हो जाएगा। कुछ दोनों में सेम पोर्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर का पार्ट है, वही सेम सिलेबस है जो स्कूल व्याख्याता में आप पढ़ रहे हैं। तो
इसको ढंग से दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे अनुसार। और इसके साथ संविदा भर्ती वाला फॉर्म भी भर देना, क्या पता कई बार कुछ चीजें होती हैं, वहां से लग के कहीं ना कहीं और अच्छी जगह चले जाओ। तो ये दोनों भर्तियों के बारे में मैंने बहुत संक्षिप्त में बता दिया है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी कोई डिटेल्ड होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बता दूंगा डिटेल। थैंक यू।